अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन की चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु जो है यह कौटिल्य थे। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है एक कौटिल्य थे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो जो मेगस्थनीज था इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है इंडिका था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता जो है विशाख दत्त थे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन का तत्व नहीं था? तो मौर्य प्रशासन का तत्व जो है महासभा नहीं था, कोष, दुर्ग और जनपद था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार बाद कौन शासक बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक जो है बिंदुसार बने थे। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? तो बिंदुसार के बाद मौर्य सिंहासन पर जो है किसने बैठा था? तो ये जो है अशोक ने बैठा था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शासनकाल लगभग किस अवधि का माना गया है? तो अशोक का शासनकाल जो है यह कब माना गया है? तो यह जो है 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है कि कलिंग युद्ध लगभग किस वर्ष हुआ था? तो जो कलिंग युद्ध था यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ? तो उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है उसने साम्राज्य का विस्तार बंद कर धम्म पर जोर दिया। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अशोक के प्रमुख शिलालेखों की संख्या कितनी बताई गई है? तो अशोक के प्रमुख शिलालेखों की संख्या जो है यह 14 बताई गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक के प्रमुख स्तंभ लेखों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो अशोक के प्रमुख स्तंभ लेखों की संख्या जो है यह कितनी मानी जाती है? तो यह जो है 9 मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन की अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रमुख प्रयोग मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों में जो है यह प्राकृत भाषा का प्रमुख प्रयोग मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस माध्यम का व्यापक प्रयोग किया? तो इन्होंने जो है अभिलेखों का व्यापक प्रयोग किया। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ का सिंह शीर्ष किस शासक से संबंधित है? तो सारनाथ का सिंह शीर्ष जो है यह अशोक से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस प्रसिद्ध मौर्यकालीन कलाकृति से लिया गया है? तो यह जो है सारनाथ सिंह शीर्ष से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बाबर की गुफाएं मुख्यतः किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थी? तो बाबर की गुफाएं जो है आजीविका से संबंधित थी। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बाबर की गुफाओं को किस मौर्य शासक से विशेष रूप से जोड़ा जाता है? तो यह जो है अशोक से जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किससे संबंधित माना जाता है? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है पुष्यगुप्त से माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का यूनानी राजदूत जो है यह मेगस्थनीज था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में आमत्य का संबंध किससे था? तो आमत्य का संबंध जो है यह मंत्री या अधिकारी वर्ग से था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में दुर्ग का अर्थ क्या था? तो दुर्ग का अर्थ जो है यह किला से था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य प्रशासन के 7 तत्वों में कोष का अर्थ क्या है? तो उसमें कोष का अर्थ जो है राजकोष से है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मौर्य प्रांतीय प्रशासन में उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तो उत्तरापथ की राजधानी जो है यह तक्षशिला था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? तो अवंती राष्ट्र की राजधानी जो है उज्जैन थी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणापथ की राजधानी के रूप में किसे बताया गया है? तो दक्षिणापथ की राजधानी के रूप में जो है सुवर्णगिरी को बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कलिंग प्रशासन की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग प्रशासन की राजधानी जो है यह तोसली थी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन न्यायालयों के 2 प्रमुख प्रकार कौन से थे? तो यह जो है धर्म अस्थि और कंटक शोधन थे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला भाग जो है स्टैटिक जीके का ओलंपिक और खेल से संबंधित है, जो कि 31 से 60 नंबर क्वेश्चन तक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1894 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के पुनरुद्धार से किसका नाम प्रमुख रूप से जोड़ा गया है? तो इसमें जो है पियरे द कुबर्तिन का नाम प्रमुख रूप से जोड़ा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईओसी का मुख्यालय जो है लाजेन में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओलंपिक के 5 छल्ले मुख्यतः किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह जो है 5 महाद्वीपीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक छल्लों का रंग नहीं है? तो ओलंपिक छल्लों का रंग जो है यह नारंगी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नीला, पीला, हरा है। इसलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक ओलंपिक का पहला आयोजन कहां हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक का पहला आयोजन जो है एथेंस में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक जो है यह 1896 में आयोजित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक जो है यह कहां आयोजित हुआ था? तो यह जो है सैमोनिक्स में आयोजित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक जो है यह 1924 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? तो इसमें जो है महिलाओं ने 1900 में भाग लिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? तो भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता जो है नॉर्मन प्रिचर्ड थे। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 में पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? तो इन्होंने 2 पदक जीते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक पदक जो है, ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है 1928 में जीता था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद ने भारत को लगातार कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने वाली टीम का हिस्सा बनाया? तो यह जो है 2 बनाया। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद के ओलंपिक स्वर्ण पदक किन वर्षों से संबंधित है? तो यह जो है 1932, 1936, 1948 से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता था? तो उस समय रजत जीता था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो उसमें भारत ने जो है हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो यह जो है राजवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जो है 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक रजत पदक किसने जीता था? तो यह जो है राजवर्धन सिंह राठौर ने जीता था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राजवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 एथेंस ओलंपिक में किस खेल में रजत जीता था? तो यह जो है शूटिंग में जीता था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है भारोत्तोलन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो यह जो है भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला फेंक प्रदर्शन कितना था? तो यह जो है कितना था? तो यह जो है 87.85 मीटर था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो मीराबाई चानू ने जो है रजत पदक जीता था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने कितने पदक जीते थे? तो इसमें मनु भाकर ने जो है 2 पदक जीते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एसएससी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।